है बच्चों, तो आज का जो हमारा सवाल है उस सवाल में दिया गया है, ठीक है, कि एक व्यक्ति कहता है कि हे मित्र, तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। और दूसरा उत्तर देता है, यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनके पास कितने कितने रुपए हैं, ठीक है। हम तो चलो इस सवाल को आगे देखते हैं। तो चलो मान के चलते हैं क्या कि हमारे पास एक मित्र है ए के पास रुपए, क्या लिख लेते हैं, ए के पास रुपए। ए के पास रुपए अगर हम एक्स रुपए मान लेते हैं और वो दूसरे मित्र को बी का नाम देते हैं, तो बी के पास रुपए, ठीक है। बी के पास रुपए हो जाएंगे हमारे पास वाई रुपए, ठीक है। अब सवाल को पढ़ के समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। पहला कहता है दूसरे से, हे कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। चलो कंडीशन समझते हैं। हमारे पास एक मित्र एक्स है और दूसरा कौन है, वाई। अगर एक्स अपने तरफ से 100 रुपये देगा तो एक्स के पास जितने भी रुपए हैं, मतलब एक्स ए के पास जितने भी रुपए, उसमें से 100 माइनस हो जाएगा और साथ ही साथ वाई के पास क्या हो जाएगा, 100 रुपये प्लस। मतलब इसके 100 रुपये कटेंगे तभी तो दूसरे को मिलेंगे, तो वाई प्लस का कितना आएगा, 100। और उसने क्या जवाब दिया कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी। कौन 2 गुना बनेगा, वाई। मतलब बी के पास क्या होंगे, 2 गुने रुपए होंगे। तो हम अगर इसको इक्वल करना चाहते हैं तो हमें पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2x माइनस 200 इक्वल टू वाई प्लस का कितना आएगा हमारे पास, 100 आएगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ 2x, वाई को अगर दूसरी तरफ लेके आते हैं तो माइनस का वाई इक्वल टू 100 हमारे पास पहले से था, और 200 दूसरी तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 200। सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस का वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास, 300। हम इसको एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी टाइप से दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है कि हाँ, दूसरा उत्तर, यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। फिर से उस मित्र को लिखते हैं एक्स और वाई, ठीक है। याद करो पहले क्या होता है, ए ने 100 रुपये दिए थे तब गए थे। इस बार क्या है कि वाई अपने 10 रुपये देगा तो वाई के पास क्या होगा, 10 रुपये माइनस हो जाने चाहिए। और वही 10 रुपये किसके पास ऐड होंगे, एक्स के पास, ठीक है। और 6 गुना धनी बन जाऊंगा, तो कौन 6 गुना धनी बन रहा है, एक्स बन रहा है इस बार। मतलब जो ए दोस्त है उसके पास कितने एक्स रुपये, 6 गुना धनी होगा। तो हमें इस बार 6 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, वाई को। हाँ, कारण क्या है कि जो छोटा होता है हम उन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, तो छोटे वाले को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स प्लस का 10 इक्वल टू 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6y माइनस का 60। हाँ, क्या करेंगे कि चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ लिखने का कोशिश करते हैं, तो x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 60 माइनस का 10 आ जाएगा। तो x माइनस का 6y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 70। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर सॉल्व करना करेंगे तो हमें यहाँ से क्या x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हाँ, हम क्या करते हैं यहाँ पे विलोपन विधि एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो x को, तो देखो x को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, सोचो x को मल्टीप्लाई करूँगा 2x माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 140 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को क्या लिखता हूँ, देखो 2x माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का कितना 140 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं साइन चेंज करूँ, ये माइनस का हो जाएगा, जो मेरे पास कितना था 12y था, ठीक है, वो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। वही जो माइनस का 140 वो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो 2x से 2x एलिमिनेट हो गया, 12y, हाँ 12y में से माइनस कर देंगे कितना, हम y करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11y इक्वल टू 300 है और प्लस 140, तो 400 कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। अब 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 440 डिवाइड बाई 11, कट करेंगे तो 4 4 जा 40, तो y इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 40 रुपये। मतलब क्या है कि जो बी के पास रुपए थे, वो बी के पास रुपए की संख्या कितनी है हमारे पास, बी के पास 40 रुपये थे, ठीक है। अब इस 40 रुपये को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब मैं y की वैल्यू को दूसरे क्या है, x माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 70 में अगर रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 है। तो x माइनस का, ठीक है, 6 इंटू 40 इक्वल टू माइनस का ये आएगा, ठीक है। तो x, हाँ, x माइनस का 240 इक्वल टू क्या है, माइनस का 70। सॉल्व करेंगे तो 240 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का आएगा, तो माइनस का 70 और प्लस का 240। अब 240 अगर इसमें से माइनस करते तो x इक्वल टू कितना आएगा, 170 आएगा, ठीक है। और यही हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा हो गया आंसर।